हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सिंपल सेंटेंस के अगले टॉपिक यानी कि बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज को पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने आपको बाय यूजिंग पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, यानी 4 टॉपिक पढ़ा दिए। अभी अगला टॉपिक है सिंपल सेंटेंस बनाते समय हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। कहने का मतलब कि एडवर्ब का प्रयोग करके या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम वाक्य को सिंपल बनाएंगे। पहले तो एडवर्ब समझ लीजिए क्या होते हैं। एडवर्ब का मतलब होता है एडवर्ब यानी एडजेक्टिव प्लस वर्ब, कॉल्ड एडवर्ब, यानी ऐसा एडजेक्टिव जो क्रिया की विशेषता बतलाए, यानी ऐसा एडजेक्टिव जो क्रिया की विशेषता बतलाए। जैसे वाक्य है कि वो बाज़ार गया, वो जल्दी में था, तो वो जल्दी में बाज़ार गया, यानी बाज़ार कैसे गया, जल्दी में। नदी बह रही है, उसका बहाव धीमा है, यानी नदी धीरे धीरे बह रही है। एक लड़का सड़क पर चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है, यानी एक लड़का सड़क पर धीरे धीरे चल रहा है। तो चलने की विशेषता प्रकट कर रहा है, बहने की विशेषता प्रकट कर रहा है, जाने की विशेषता प्रकट कर रहा है, यानी क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, वो हमारा एडवर्ब बन जाएगा। एडवर्ब को हम सामान्यतः कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव में एल जोड़ देते हैं। स्लो है, स्लोली कर दिया। हैप्पी है तो हैप्पीली कर दिया। सर्टेन है तो सर्टेनली कर दिया। सेल्फलेस है तो सेल्फलेसली कर दिया। तो ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा। एक चीज़ और दी हुई है, एडवर्बियल फ्रेज। और जब एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, जब वही काम जो एडवर्ब कर रहा था वही कार्य जब एक से अधिक शब्द मिलकर करें, यानी जैसे कि एक वाक्य लिखा हुआ है आपका, द लीडर स्पोक, ही स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स, यानी नेताजी बोले और वो थोड़ी देर के लिए बोले। तो नेता कैसे बोले, थोड़ी देर के लिए। तो जब विशेषता हमारी एक से अधिक शब्दों से होगी तो वो एडवर्ब ना होकर के वो एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगी। यानी फ्रेज माने होता है समूह, यानी जब विशेषता हमारी क्रिया की जब एक से अधिक शब्दों से होगी तो वो एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगी। तो ये हमारा दोनों एडवर्बियल फ्रेज का अंतर समझ में आ गया कि जो एडवर्ब होता है सिंगल वर्ड होता है और उसमें हम एल जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। और वो बस शब्द कैसा होना चाहिए, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला हो। जैसे स्लो है, हैप्पी है, सेल्फलेस है, इनमें एल जुड़ जाएगा। सेल्फलेसली, केयरलेसली, केयरफुली, सर्टेन, सक्सेसफुली, इंटेंशनली, फर्मली, जैसे ये सब सारे शब्द हैं। फुलिशली, वाइजली, तो ये एडवर्ब होते हैं जिनमें एल जुड़ा रहता है। अब हम कुछ उदाहरण से आपको समझाते हैं। देखिए जैसे वाक्य लिखा है, ही वेंट टू मार्केट, ही वाज इन हरी, वो बाजार गया, वो जल्दी में था। अब जब हम इसको बनाएंगे तो देखिए, ही वेंट टू मार्केट, और ये हरी है जिसको एडवर्ब बना देंगे, क्या बन जाएगा, हरीडली, HURRIEDLY, ये बन गया हमारा ही वेंट टू मार्केट हरीडली। ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो हरी से हरीडली। इसी पर एक वाक्य और लिखा है, राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर, देयर वाज नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पर नो लगा हुआ है, डाउट लिखा हुआ है, यानी किसी भी विशेषता बतलाने वाले शब्द के पहले अगर नो या नॉट लगा हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, इसका हम एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड में एल जोड़ेंगे। इसके अपोजिट वर्ड को हम एडवर्ब बनाएंगे। जैसे नो डाउट लिखा है तो नो डाउट, तो इसका बन जाएगा अपोजिट, क्या बन जाएगा, डाउट। नो डाउट को क्या बनाएंगे, अनडाउट। वो जैसे नो डाउट लिखा हुआ है
तो यहाँ पर जो हमारा डाउट शब्द है इसका अपोजिट आ जाएगा। डाउट का अपोजिट क्या बनेगा? अनडाउट। ये तो बन गया इसका अपोजिट इसका। अब इसी को हम एडवर्ब बना देंगे, क्या बन जाएगा? अनडाउटेडली। यानी डाउट का अगर डाउट वर्ड का प्रयोग है तो उसको हम डाउट को अनडाउटेडली कर देंगे। इसी तरह जैसे मान लीजिए नो केयरलेस लिखा हुआ है, तो इसको जब बनाएंगे तो क्या एडवर्ब बन जाएगा? केयरफुली। अब अगर नो केयरफुल लिखा होता तो केयरलेसली बन जाता। यानी अगर नो लगा हुआ है तो जो विशेषता बदलाने वाला शब्द है उसका अपोजिट और उसमें यल वाई जोड़ देंगे। अब जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है, तो राणा प्रताप वाज अनडाउटेडली और ब्रेव वैरियर। ये हमारा एडवर्ब यहाँ पर यूज हो गया। और चाहे तो हम एडवर्ब का प्रयोग यहाँ पर भी कर सकते थे, कोई गलत नहीं होगा। तो राणा प्रताप वाज अनडाउटेडली ब्रेव वैरियर, या राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वैरियर अनडाउटेड। हाँ, राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वैरियर अनडाउटेडली, यहाँ पर भी इसका हम प्रयोग कर सकते थे तो भी हमारा वाक्य सही बनता। तो इस तरह से जहाँ पर नो लगा हुआ है यानी नेगेटिव वर्ड है, तो वहाँ पर जो विशेषता बदलाने वाला शब्द है उसका हम अपोजिट बना देंगे। अब देखिए अगला वाक्य है द लीडर स्पोक ही स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स। यहाँ पर जो उनकी बोलने की विशेषता बताई गई है 2-3 शब्दों से, तो इसको कैसे बनाएंगे? द लीडर स्पोक और विशेषता हमारी जुड़ जाएगी फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब इसको हमने वैसे ही जोड़ दिया क्योंकि ये हमारा क्या है? ये हमारा है एडवर्बियल फ्रेज। यानी एडवर्बियल फ्रेज में हम किसी वर्ड को यूज नहीं, वो मतलब बदलते नहीं, जैसा है उसी तरह हम यूज कर देते हैं। इसमें ना तो एल वाई लगे क्योंकि हमारा ये फ्रेज है। फ्रेज शब्द समूह होता है हिंदी में, तो जितने शब्द हैं सारे जोड़ दिए हमने। तो द लीडर स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स। तो जब हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तो ये जो शब्द उसकी विशेषता बतला रहा है किसकी क्रिया की, उसी शब्द को एल वाई जोड़ करके एडवर्ब बनाते हैं और पहले वाक्य में जोड़ देते हैं। ये नियम आपका हो गया। अगर मान लीजिए वाक्य में विशेषता बदलाने वाले शब्द पहले नॉट लगा हुआ है, नो लगा हुआ है, तो उस वर्ड का यानी जो विशेषता बता रहा है उस वर्ड का अपोजिट ले जाएंगे, अपोजिट बनाएंगे और अपोजिट में एल वाई जोड़ेंगे, यानी अपोजिट वर्ड का एडवर्ब बनेगा। अगर विशेषता क्रिया की एक से अधिक शब्दों से है तो एडवर्बियल फ्रेज होगा और उसको हम उसी तरह जोड़ देंगे जैसा उसमें लिखा हुआ है। तो वहाँ पर हमें एडवर्बियल फ्रेज के रूप में प्रयोग करना है। तो इस तरह से हमारे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग किया जाएगा। अब एक आधे वाक्य और देख लीजिए जरा। जैसे लिखा हुआ है द रोज हैज थॉर्न्स, द रोज हैज थॉर्न्स फुल स्टॉप। इट इज सर्टेन, तो क्या बन जाएगा? द रोज हैज थॉर्न्स, द रोज हैज थॉर्न्स और सर्टेनली, ये हमारा एडवर्ब बन गया। इसी तरह से द रिवर इज फ्लोइंग फुल स्टॉप, इट्स फ्लो इज वेरी स्लो। से वाक्य है तो द रिवर इज फ्लोइंग, बह रही है स्लोली, ये हमारा एडवर्ब बन गया। तो इस तरह से हमें एडवर्ब का प्रयोग करके वाक्य को सिंपल बनाना है। सिंपल भी वाक्य हमारा 2 वाक्य से 1 वाक्य हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो यानी सिंपल बनाने के लिए हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे ये हमने आपको बताया। यानी पहले जो शब्द देख लीजिए वाक्य में कौन सा शब्द है जो कि क्रिया विशेषता प्रकट कर रहा है, उसी को हम एडवर्ब बनाएंगे। एडवर्ब कैसे बनाएंगे? एल वाई जोड़ करके।
कुछ शब्द हैं जैसे कि हरी है तो हरीडली हो जाएगा, हैप्पी है तो हैप्पली हो जाएगा, डाउट है तो डाउटेडली हो जाएगा। तो और अगर इसके पहले नो लगा हुआ है तो अनडाउटेडली बन जाएगा। अब जैसे नो केयरफुल लिखा हुआ है तो केयरलेसली बन जाएगा। इसके बाद जैसे फास्ट शब्द है, फास्ट में हम फास्ट नहीं करें, फास्ट ही यूज करते हैं। इसके अलावा और भी जो हैं, जैसे कि अभी हम बताया कि अगर एक से अधिक शब्द से विशेषता प्रकट की जा रही है तो वो शब्द जिन शब्दों से विशेषता प्रकट की गई है उन शब्दों को पूरा हम पहले वाक्य में जोड़ देंगे, वो हमारा एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा। तो ये हमारा आपका एडवर्बियल फ्रेज के प्रयोग से ये सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसके अलावा भी और नए नए रूल्स की जानकारी आपको मिल सके।